नमस्कार, मैं हूं संजय प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं भारत समाचार। जनता के मन में क्या है, अभी तक हमने आपको दिखाया कि शहरी क्षेत्रों में किस तरीके की हवा बह रही है, लेकिन अब हम पहुंचे हैं तिलोई विधानसभा अमेठी जनपद के ग्रामीण अंचलों में, जहां पर लोगों के मन में क्या है, क्या चलेगा दीदी का जादू या फिर मोहब्बत की दुकान खुलेगी अमेठी में। इन तमाम सवालों के साथ कि आखिरकार कितना बदली अमेठी 19 से जो स्टार्ट हुई थी सफ़र बीजेपी का, तो 24 के इलेक्शन में कितना बदलाव आया है, इन सब मुद्दों पर जानने के लिए हम पहुंचे हैं जो है राजापुर गांव है ये, यहाँ पर पहुंचे हैं और जानते हैं जनता के मन में क्या चल रहा है, क्या जो है गांव में किस तरीके की हवा है, क्या खिला रहे हैं इस बार, कमल खिलाएंगे या फिर पंजा चलाएंगे। कमल ही खिलेगा। अच्छा, क्या कारण है, किस तरीके की बदलाव आपने अमेठी में देखे। सारी सुख सुविधाएं हैं, रोड सीवर लाइन लाइट सारी व्यवस्थाएं हैं, यही चाहिए हम लोगों को। अच्छा, 19 के पहले क्या अपने सांसद से आप मिल पाते थे कभी। नहीं। कई बार मिले, 15 साल रहे, कई बार मुलाकात हो पाई आपकी? अरे दो तीन बार मुलाकात हुई है। अच्छा, 15 सालों जी में। जी। तो अब 19 में जब आपने सांसद अपना बदल लिया, तब के कैसे हालात बने, हालात बहुत अच्छे हैं। क्या परिवर्तन देख रहे हैं। परिवर्तन यही सब सुविधाएं उपलब्ध हैं हम लोगों को। तो पहले क्या कुछ नहीं हो पाता था। नहीं, पहले उतना सुविधाएं नहीं थी जी। जितना अब है। अभी क्या क्या बदलाव दिखे आपको, क्या अगर कोड करें चीज़ों को, विकास के मुद्दे पर बात करें, राम मंदिर के मुद्दे पर बात करें। राम मंदिर तो बनवाया ही है। राम मंदिर बना, मथुरा की बारी है, ये बनारस विश्वनाथ बाबा का मंदिर बना, ये बड़ौदा के पास काली जी का मंदिर है, पावागढ़। पावागढ़ जो कि आदि से वो वैसे ही पड़ा था कणर, उसका निर्माण किया गया। बहुत कुछ किया गया, बहुत विकास हुआ। बहुत विकास हुआ। जी। तो कमल खिला रहे हैं क्योंकि विकास खूब हुआ है जैसा बता रहे हैं, और लोगों से भी जानते हैं आखिरकार क्या है मन में। इस बार क्या भैया चलेंगे या दीदी, क्योंकि लड़ाई भैया बनाम दीदी हो रही है। नहीं, दीदी चलेंगे। दीदी। जी। कारण कारण है विकास है, बहुत विकास किया उन्होंने। क्या क्या। पहले रोड में गड्ढे इतने रहते थे कि चलना दूभर हो जाता था। लोग सही बैठते थे तो बहुत पेट जो है वो उछल जाता था। अब आराम से बैठ करके बस में या उसमें मोटरसाइकिल से कार में जाइए, आप पानी तक नहीं छलकता है। अच्छा, हाँ। तो गांव की सड़कें भी सुधरी हैं केवल शहरी शहरी। नहीं नहीं, गांव की भी सड़कें सुधरी हैं। वहाँ खड़ंजा उड़ंजा इंटरलॉकिंग वगैरह सब हुआ है। जी। शिक्षा में कितना बदलाव देख रहे हैं आप। शिक्षा में भी बदलाव हुआ है। जैसे यहाँ जैसे है कि टाइम से पहले नहीं आते थे टीचर वगैरह, अब टाइम से आ रहे हैं। कुछ उनके अंदर डर है और कुछ वो है, अब ज़्यादा वहाँ पर जो है वो पढ़ाते लिखाते नहीं, तो पढ़ाते लिखाते नहीं थे, कोई देखने वाला नहीं था। अच्छा, कोविड काल में जब लोग परेशान थे, तब यहाँ पर मदद के लिए कोई दिखा था, बीजेपी का दिखा या कांग्रेस का। नहीं नहीं, बीजेपी कांग्रेस वाले तो कहीं दिखाई नहीं पड़े। अच्छा। ऐसा छिप गए कि जैसे, हाँ, जैसे वो क्या कहते हैं, सींग गायब हो जाती है, वो उस तरह के गधे के उस सर से उसी तरह गायब हो गए थे कांग्रेस वाले, कहीं दिखाई नहीं पड़े। बीजेपी वाले आए, राशन राशन दिया। जी हाँ, राशन दिया। जो बाहर से लोग आए परेशान थे, दूसरे शहर से आए, उनका भी अलग से व्यवस्था की गई। वहाँ पर रुके और उसके बाद उनको राशन दिया गया, उनका देखभाल किया गया। गांव में भी राशन दिया गया। लोग जो परेशान थे उनकी मदद की गई। कोविड तो भैया से क्या नाराजगी आपकी इतनी हो कोई गई। काम ही नहीं करते, कोई मिलते ही नहीं, अच्छा, किसी से बात ही नहीं करते। आते हैं चले जाते हैं, तो गढ़ कहा जाता है। बाय बाय करके चला जाते हैं। गढ़ था, कभी गढ़ था, लेकिन उसकी देन कोई और था। वो तो ये फसल काटे हैं, इनका क्या था। वो तो संजय गांधी ने दिया, ये जो इंडस्ट्रियल वगैरह है संजय गांधी लाए, और ये तो कुछ लाई नहीं, ना कुछ किया। जो यहाँ था उसको भी उठा ले गए। सब बंद हो गया। आप देखिए यूसा रेक्टिफायर, भैया से नाराज हो गए। बिल्कुल नाराज हो गए। अब जब कुछ नहीं करेंगे तो कौन खुश होगा। अरे, तो अमेठी का नाम भैया जो है इंटरनेशनल तक लेके गए। अरे नाम ले जाने से थोड़े कुछ होता है, अब उसको कुछ और भी तो चाहिए। जनता को तो कुछ और चाहिए। अब खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, आने जाने की कोई सुविधा नहीं थी, पढ़ाई थी नहीं। अब यहाँ पर इलाहाबाद में हब है एजुकेशन का, यहाँ से इलाहाबाद जाने के लिए कोई एक बस तक नहीं थी, तो कहाँ कौन लोग खुश होंगे। भैया से नाराज, बिल्कुल नाराज, दीदी के साथ हैं। तो भैया से नाराज है और दीदी के साथ है, और लोग भी हमारे साथ हैं। भैया, आप भैया से भी, आप भी भैया से नाराज हैं। हाँ हाँ, हम भी नाराज अरे हैं। क्या बात कर रहे हैं यार, क्यों नाराज है भैया से। अरे विकास नहीं हुआ और क्या। अच्छा। जी।
अरे तो आपकी अमेठी तो पूरा देश में जानी जाती थी, प्रदेश में जानी जाती थी। नहीं नहीं, बिल्कुल विकास नहीं हो रहा था। अब तो दीदी के राज में कम से कम गांव गली में हर एक मोहल्ले में इंटरलॉकिंग हो गई, इतनी सुविधा हो गई, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। एकदम दिक्कत नहीं है। जी नहीं। मुलाकातें हो रही हैं। हाँ हाँ, मुलाकातें हो रही हैं। अच्छा, 19 में जब आप जैसा कह रहे हैं कि दीदी यहाँ पर जीती, तो फिर कितना बदलाव देखने को मिल रहा है आपको? और अगर कंपैरिजन करेंगे आप 5 वर्ष बनाम 15 वर्ष, हालांकि स्मृति जी तो कहती हैं कि 55 वर्ष बनाम 5 वर्ष, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 3 बार राहुल गांधी का कार्यकाल रहा। 3 बार के कार्यकाल में और 1 बार के कार्यकाल में, चूंकि 1 बार 14 में तो वो हारी गई थी, कितना अंतर देख रहे हैं, कितना बदलाव, कंपैरिजन क्या करेंगे क्योंकि यूथ है आप? नहीं नहीं, बहुत बहुत जो है बहुत बदलाव हुआ है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बदलाव हुआ है। अच्छा। हाँ। अच्छा, क्या बेरोजगारी का मुद्दा विपक्ष उठा रहा है, तमाम अन्य मुद्दे उठा रहा है, तो उन मुद्दों पर कहीं कोई नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो तो सब, रोजगार मिल रहा है? हाँ, रोजगार मिल रहा है, सबको मिल रहा है, बराबर रोजगार मिल रहा है। बराबर मिल रहा है? जी जी। तो फिर बटन कहाँ दबने वाला है? कमल पे दमने वाला है। तो भाई बड़ी बात है, भैया से नाराज होकर कमल का बटन दबा रहे हैं ये लोग तो। क्या भैया, कहाँ जाइए, भैया के साथ है कि दीदी के? नहीं, हम लोग तो दीदी के साथ हैं। दीदी के साथ है। जी जी, इसलिए दीदी के जो है वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। नहीं, दीदी जब से आई सांसद बनी है अमेठी से, हाँ। काफ़ी विकास हुआ है। अच्छा। इससे पहले राहुल गांधी हुआ करते थे सांसद, वो बस उनके खुद के कार्यकर्ता उनको देखने नहीं पाते थे। हम लोग को बहुत बड़ी दूर की बात है, वैसे हाय बाय करके निकल जाते थे। उनकी इतनी सिक्योरिटी रहती थी कि कोई अगर उनके पास किसी के पास विपदा पड़ी या आपदा पड़ी है तो उनसे मिल ही नहीं पाता था। बस कैसे हाय बाय करके चले जाते। तो अभी भी देख लीजिए कि राहुल गांधी जो है यहाँ से, राहुल गांधी अभी भी यहाँ से कैंडिडेट जितने कांग्रेसी हैं वो परेशान है कि कांग्रेस का कैंडिडेट आए, राहुल गांधी आए, राहुल गांधी आए। यहाँ तक कांग्रेस वालों को खुद धरना देना पड़ रहा है कि राहुल गांधी आए, राहुल गांधी आए। जब कांग्रेस के लोगों को धरना देना पड़ रहा है कि राहुल गांधी आए, राहुल गांधी आए, जब नहीं आ रहे हैं तो यहाँ आम जनता क्या सुनेंगे? सीधे सी बात। मतलब अब ये आप मान लीजिए कि जो है राहुल गांधी सुनेंगे ही नहीं, जब अपने कार्यकर्ताओं को नहीं सुन रहे। ना इससे पहले सुनते थे ना आप सुनेंगे। अच्छा, लेकिन वो तो मालूम चल रहा है कि 3 तारीख को नामांकन कर दे। नामांकन कर दे, नामांकन करने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ एक तरफा चुनाव है। अच्छा, दीदी के पक्ष में। तो राहुल गांधी का साथ देंगे? राहुल गांधी कोई मतलब भी नहीं है, नामांकन को करने नहीं चाहिए, सीधी बात है। अच्छा। यहाँ एक तरफा चुनाव है दीदी की तरफ। जी। और लोगों के पास चलते हैं। एक कहानी मुझे याद आ रही है, 2014 की है। राहुल गांधी यहाँ से निकले थे, एक शंभू दादा यहाँ पर हैं, वो कहानी खुद मैं उनके साथ जो है सुनना चाहूँगा, और ये बड़ी रोचक कहानी है। शंभू दादा, वो कहानी क्या थी जो राहुल गांधी के साथ हुई थी? आपने बड़ा जोर से आवाज़ मारा था उनको और वो रुके, क्या मामला था? जी, हम बूथ के बाहर, पोलिंग बूथ के बाहर मतदान करके निकल रहे थे। राहुल जी बूथ के गेट पे पहुँचे, हाथ मिलाया, मुझसे बात हुई, कहा कि आप मुझे मत दीजिए। हमने कहा वोट तो मैं डाल करके आ रहा हूँ, राहुल जी आपको मैंने बहुत अच्छा समझा कि आप आएंगे, विकास करेंगे, हम लोगों ने चुना आपको, लेकिन आपने बदले में धोखा दिया हम लोगों को। क्या ये सड़कें आपको नहीं दिखाई देती, गड्ढे नहीं दिखाई देते? कहीं नहीं बन जाएगी। हम कहा क्या बनेगी मानवर, और आपका क्षेत्रीय विधायक तो चोर निकल गया, 40% पे पूरी विधायक निधि बेच दिया। कहा कौन है विधायक? राहुल जी को अपने पार्टी के विधायक का नाम नहीं पता था। कहा विधायक कौन है? हमने कहा डॉक्टर मोहम्मद मुस्लिम, कहें उसको मैं बदल दूंगा। हम कहा मानवर अब आप नहीं बदल पाएंगे। हम अमेठी के लोग ऊब गए हैं देख करके कि आपने हमें छला है। हम लोग खुद बदल रहे हैं, अब जनता बदल गई है, अब आप भी बदल जाएंगे। तो राहुल गांधी क्या बोले? राहुल जी अपना हाथ छुड़ा के भगना चाह रहे थे। चारों तरफ से मीडिया वाले घेरे थे, कहा आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैंने अपना कार्ड निकाला, दिखाया, कहा मैं यहीं का वोटर हूँ, वोट डाल करके आ रहा हूँ मान्यवर। उसके बाद में वो चले गए। उसके बाद अन्य पोलिंग स्टेशनों पर भी इंडिया टीवी वालों ने न्यूज़ दिखाई, अन्य पोलिंग स्टेशनों पर भी लोगों ने सवाल किया, कहा जाओ वोट कमल को दे दो। राहुल जी को वो भागते ही नजर आए अमेठी से। अब भाग गए तो भाग गए, अमेठी के काम के नहीं रह गए। 5 साल हारने के बाद अमेठी की जनता की सुध लिया कभी? स्मृति ईरानी जी हारी, उसके बाद भी आई, जीतने के बाद हर दूसरे महीने आती हैं, सुख दुख में लोगों के शामिल होती हैं, क्षेत्र का विकास किया। सभी जनता एक मत से, इस बार तो राहुल जी अगर यहाँ से टिकट
अपना पर्चा भर दिए तो जमानत जब्त हो जाएगी राहुल जी की, इसमें दो राय नहीं है। अरे ये तो बड़ी बात कर रहे हैं आप, जमानत जब्त करा दे भैया की। जमानत जब्त होगी उनकी, इसमें दो राय नहीं है। जब किसी काम का आदमी ही नहीं है, वो बहुरुपिया है, किसी काम का आदमी नहीं है। कभी दक्षिण में जाएगा तो अमेठी की बुराई करेगा, यहाँ आएगा कुछ और बोलेगा, क्या मतलब है? यहाँ तो आता ही नहीं, कोई मतलब का आदमी नहीं। भाई बहरूपिया बता दिया क्या क्या लग रहा है, बहरूपिया है? बिल्कुल बहरूपिया हैं। बहरूपिया इसलिए हैं कि वो वायनाड यहाँ से चले गए और वायनाड में जाने के बाद उन्होंने ये कहा कि ये जो वायनाड मेरा परिवार है। पहले यहाँ भी कहते थे कि ये जो है अमेठी मेरा परिवार है, तो आदमी परिवार बदल देता है वोट के कारण, इसलिए वो बहरूपिया हैं। कहीं कहीं वो वहाँ जो है ऐसे संगठन से इन्होंने मदद ली है जो हिंदुओं को काटने का काम करता है और फेरिस्त बनाता है कि जो है कितने हिंदुओं को महीने में काटा जाएगा, ऐसे संगठन से उन्होंने वहाँ मदद लिया है। अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हैं कि बदलाव हुआ है, अब 24 में अगर आप कमल खिला रहे हैं तो अब अमेठी में और आगे क्या पाना चाहते हैं? हमारे यहाँ जो है 2014 से पहले जब राहुल गांधी थे तो कभी यहाँ आते नहीं थे, तो किसी से मुलाकात नहीं होती थी। यहाँ तक कि हम लोगों ने अपनी आँख से देखा है, उनके विधायक थे हाजी वसीम और मंच लगा हुआ था, एसपीजी ने इनके विधायक को ही उठा करके बाहर फेंक दिया था, दूसरे आदमियों से तो मुलाकात होना दूभर है। लेकिन विकास का काम दीदी के आने से यहाँ पहले इसकी खाद नहीं मिलती थी, लोग लाइन लगाते थे, मारे जाते थे, लाठियाँ चलती थी। लेकिन आज दीदी ने के आने के बाद दीदी ने रैक उतरवा दी यहीं गौरीगंज में, खाद मिल रही है, मुद्दा परीक्षण हो रहा है, सैनिक स्कूल दीदी ने बनवाया है, तिलोई का बस अड्डा बनवाया दीदी ने, और दीदी ने मेडिकल कॉलेज यहीं तिलोई में खुलवा दिया। 200 बेड का वार्ड वो चल रहा, अस्पताल चल रहा है तिलोई में। दीदी के ये विकास हैं। आप किसी भी सड़क पर चले जाइए, किसी भी गांव सभा में चले जाइए, विकास ही विकास देखेंगे। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था राहुल के ज़माने में, पहले ऐसा नहीं होता था, कभी नहीं हुआ। तो सरकारें तो उनकी रही, कांग्रेस की सरकार रही 2 बार, लेकिन कभी नहीं हुआ ऐसा विकास जो आज हो रहा है। और दीदी महीने क्या हफ्ते में आती हैं, शनिवार को आती हैं लगातार। हारने के बाद भी उन्होंने अमेठी के लोगों को नहीं छोड़ा, हारने के बाद भी वो लगातार यहाँ संपर्क में रही। कोविड काल में उन्होंने राशन मुहैया कराया, गांव-गांव जा कर के इलाज करवाया, इंजेक्शन लगवाया, सारी व्यवस्थाएं दीदी ने दी। यहाँ तक कि स्टेशन पर जो बाहर से लोग आते थे उनको खाने पीने की व्यवस्था और एक किट देते थे जिसमें राशन वगैरह रहता था, 1 आध हफ्ते का राशन भी उनको मिलता था। दीदी ने ये करके दिखाया यहाँ। कोविड में भी वो लोग साथ में रही। तो कांग्रेस का कोई आदमी दिखता था आपको कोविड के दौरान में? कांग्रेस के यहाँ कोई नहीं दिखता था, केवल भारतीय जनता पार्टी के दीदी की टीम जो थी वहाँ यहाँ पर सक्रिय थी पूरे अमेठी जिले में। जी, कोविड में कांग्रेस के कार्यकर्ता कोई संपर्क में नहीं किया यहाँ पर? अच्छा, क्या बदलाव देखा? बदलाव 2014 के पहले से और 2024 के बीच में यहाँ पर चतुर्दिक बदलाव हुआ है। जैसे मेडिकल कॉलेज यहाँ था, राहुल गांधी भी मेडिकल कॉलेज बनवा सकते थे। मृदा परीक्षण केंद्र राहुल गांधी बनवा सकते थे। खाद की रैक, किसानों के बहुत बड़े नेता बने हैं, किसानों को मुद्दे को लेकर पूरे भारत में दौड़ रहे हैं। उनके खुद संसदीय क्षेत्र में खाद की रैक नहीं थी। आप सोचिए, यहाँ ना स्वास्थ्य की सुविधा थी। राहुल गांधी जी को पता ही नहीं था कि अमेठी के लोगों की आवश्यकता क्या है। ये हमको आवश्यकता है साइकिल की, आप दे रहे हैं हवाई जहाज़। इसीलिए जो है यहाँ से फ्लॉप रहे। 15 साल तक यहाँ शासन किए, कभी मुंह नहीं दिखाए। रूठने का कारण क्या मान रहे हैं? यही सारी चीजें कि जिससे वजह से रूठे हैं आप लोग? जी, यही कारण है। यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ, उनका जन सामान्य से संपर्क नहीं था। वो राजा की तरह आते थे, चेहरा दिखा के हाथ हिला के चले जाते थे। अगर मनाने आए तो मानोगे नहीं? नहीं मानेंगे, क्योंकि हम लोगों को एक इतनी अच्छी नेता मिली हैं दीदी के रूप में। एक बहन, उनका नाम दीदी है, लेकिन वो एक जो है हम लोगों के एकदम आत्मीयता से हैं। दीदी जी ने हर सुख दुख में कार्यकर्ताओं के यहाँ साथ दिया है। और कभी भी कोई दिक्कत हो, हम लोग साधारण कार्यकर्ता हैं, लेकिन दीदी जी का नंबर हमारे पास है, उनके पीआरओ का नंबर हम लोगों के पास है। कोई दिक्कत होती है तुरंत फ़ोन करते हैं और 10 मिनट के अंदर तत्काल कार्रवाई हो जाती है। तो लगातार जुड़ाव बता रहे हैं कि बना हुआ है, किस तरीके से देख रहे हैं आप अमेठी को और इस बार के चुनाव को, कि हवा क्या कह रही है? हवा तो भाजपा के पक्ष में है,
सारी बुनियादी सुविधाएं यहाँ मिल रही है लोगों को, पब्लिक जनता को। जनता संतुष्ट है। बहुत सारा विकास का काम हो रहा है। जो बुनियादी सुविधाएं हैं, सड़क, बिजली, पानी और रोड वगैरह सब है। मेडिकल की सुविधाएं सब मिल रही है। बहुत सारा विकास का काम हुआ है। जनता को संतोष है और जनता दीदी के साथ है। दीदी के साथ जनता खड़ी है, लेकिन राहुल जी भी आने वाले हैं, तो क्या कुछ बदलाव दिखेगा? राहुल ने तो उतना काम ही नहीं किया है। जिस 2014 के बाद जो भाजपा का काम हुआ है, इतना अच्छा पहले उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया था। वो व्यवस्था अच्छी नहीं थी और ये सरकार में बहुत अच्छी व्यवस्था है। बहुत अच्छा काम किया है, विकास का काम किया है। एजुकेशन, मेडिकल, बहुत सारी सुविधाएं दी है। जनता को इनसे बहुत बड़ा संतोष है और दीदी के साथ है। अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार का नारा अमेठी भी दे रही है, क्योंकि अमेठी पे और भी लोग हैं। दादा, क्या नाम है आपका? जय कुमार सिंह। दादा, राशन मिल रहा है क्या? हाँ, राशन मिल रहा है, हर प्रकार की सुविधाएं मिल रही है, इसमें कोई प्रकार की कमी नहीं है। और सरकार अब की आएगी बीजेपी की ही, इसलिए और कोई प्रकार की वो परेशानी नहीं है। भैया से कहे नाराज हो? अरे भैया से इस प्रकार से नाराज, उन्होंने कोई काम करके नहीं दिखाया। यहाँ देखो, जब से बीजेपी आई है, रोड बन गए, सब नाले सब, हर एक चीज़, हर एक सुविधा मिल गया। हर प्रकार से कोई प्रकार की परेशानी नहीं हुई जनता को। अब आराम से सब कोई है, इसलिए अब की बीजेपी को ही चुनना है हमको। बीजेपी को ही चुनना? हाँ, हमको उन्हीं को अच्छा, चुनना। तो कोविड काल में कोई दिखा रहा है? कौन कौन आ रहे थे लोग अब ये कोरोना काल में? बीजेपी ही तो साथ दे रही थी भाई। अच्छा। हाँ, यही। कांग्रेस के कार्यकर्ता तो और राहुल गांधी कह रहे थे, खुद उन्होंने सामान भिजवाया। राहुल गांधी कुछ नहीं किया। हाँ। क्या किया? अमेठी में कुछ नहीं किया। हाँ। जितना बीजेपी कर रही है, बीजेपी ही आएगी अब की बार। हाँ, हाँ BJP आएगी? जी, अब की बार। अच्छा, बदलाव क्या देखे? आप तो बहुत बुजुर्ग हैं, पुराने आदमी हैं। आपने कांग्रेस का बहुत लंबा शासनकाल यहाँ पर देखा, और अब नई सरकार भी जो है 10 साल से देख रहे हैं, अपनी सांसद को देख रहे हैं, तो क्या बदलाव दिखा रहा है? इसमें बदलाव बहुत हुआ है। जब से बीजेपी आई, बहुत सा बदलाव हुआ। अच्छा। हाँ, राशन मिल रहा है, जो जनता को हर प्रकार का सुविधा मिल रहा है। इससे बड़ा और क्या है? बदलाव दिख रहा है। हाँ, बदलाव दिख रहा है। अमेठी में बदलाव दिख रहा है लगातार, चाहे बुजुर्ग हो चाहे यूथ की बात करें, और भी लोग हैं, बात कर लेते हैं। क्या नाम भैया? शरद सिंह। शरद जी, क्या बदलाव दिख रहा है अमेठी में? भैया, बड़ा भैया से नाराजगी दिख रही है। अमेठी में राहुल गांधी पहले सांसद हुआ करते थे। जब वो यहाँ आते थे तो बाई रोड ही घूमते थे। और दीदी हैं गांव, अभी हमारी गांव में 1 महीने पहले कार्यक्रम लगा था उनका, और एक लोगों से मिली और लोगों की समस्याओं को सुना। राहुल के यहाँ क्या था, जो था सब ऊपर ऊपर पत्थरों से शिलान्यास हो जाता था, बिल्डिंग नहीं दिखती थी, सिर्फ ज़मीन में बाउंड्री करके उस पर कब्जा किया जाता था। 15 साल में रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं। हाँ, अगर कांग्रेस सरकार में कहते थे कि 100 रुपये भेजो 25 पैसे पहुँचेगा, और मोदी सरकार में है कि अगर गरीब के खाते में 100 रुपये भेजा जा रहा है केंद्र से, तो डायरेक्ट उसके अकाउंट में ही जा रहा है, अलग नहीं जा रहा। अच्छा, ये बताइए, जो स्मृति जी लगातार गांव-गांव में जो सरकारी तंत्र के साथ चौपाल लगाती थी कि कोई भी समस्या हो उसका वही जो है निस्तारण किया जाए, उसका असर दिख रहा है? बिल्कुल। सारी जितने चौपालें लगी, जहाँ पे जिसकी जो समस्याएं थी उसका निदान भी हुआ है। अच्छा। तत्काल अधिकारियों को जो है निर्देशित किया उन्होंने, और उसकी कार्रवाई हुई। अच्छा। तो अब क्या लग रहा है कि भैया से नाराजगी अरे मनाने आ गए तो क्या करेंगे? भैया खुद ही नहीं तैयार हैं। आप देख रहे हैं गौरीगंज में धरने पे बैठे हुए हैं लोग कि गांधी परिवार आए। तो अगर ज़बरदस्ती ला रहे हैं तो आप खुद ही सोच लीजिए कि क्या मामला है। उनको आना ही नहीं चाहिए यहाँ। अच्छा। हाँ, अरे भाई, उनका घर रहा है, उनका घर रहा है, वो तो कहते हैं, वो तो कह रहे अमेठी में उनका घर कहाँ है? दीदी 5 साल सांसद रही, उनका घर है अमेठी में। राहुल गांधी का घर कहाँ है, आप बताइए? तो उनका घर तो दिल्ली में भी नहीं है। हाँ, तो फिर आप समझ लीजिए राहुल का घर कैसे कहेंगे हम कि अमेठी राहुल का घर है? नहीं तो कांग्रेसी तो अभी भी कह रहे हैं कि अमेठी और रायबरेली उनका घर है, उनका परिवार। दिखाएं ना, परिवार दिखाएं। हाँ, तो आप लोग परिवार का हिस्सा नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे। इतनी नाराजगी है? हाँ, अरे बड़ी नाराजगी है भाई राहुल जी से। तो आप देखें, ये है राजापुर के लोग, जहाँ पर चर्चा लोकसभा चुनाव की अमेठी की चल रही है, और इस अमेठी की चर्चा के दौरान दीदी बनाम भैया की लड़ाई जरूर होने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन भैया के प्रति नाराजगी
कुछ ग्रामीण अंचलों में ज़्यादा ही दिख रही है और यही वजह है कि शायद स्मृति ईरानी का जो जादू है वो चलने वाला है। हालांकि परिणाम 4 जून को आएंगे, लेकिन फिलहाल का जो माहौल है वो उनके प्रति कहीं ना कहीं नर्म है, उनके प्रति जोश में है लोग। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी जो जन चौपालें लगी, जन समस्याओं का निस्तारण गांव में हुआ और एक नारा दिया गया था, आपकी सरकार आपके द्वार, उसका असर भी देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन शुभम पाल के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, तिलोई, अमेठी।